आज आइए हम 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। फसह के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत अधिक अनुग्रह और आशीष देते हैं। आइए हम फसह के अर्थ का अध्ययन करें। विशेष रूप से बाइबल कई चमत्कारों को दर्ज करती है जिन्हें परमेश्वर ने रोटी के द्वारा किया था। 5 रोटी और 2 मछलियां नामक चमत्कार के द्वारा यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया। जंगल में परमेश्वर ने मन्ना का एक और चमत्कार किया। उन्होंने इस तरह इजरायलियों को भूख से बचाया। इसके अलावा फसह में क्या है? रोटी है। क्या फसह के समारोह में दाखमधु के साथ रोटी नहीं होती? परमेश्वर ने रोटी में भी चमत्कार फूंका। इतिहास में 5 रोटियों और 2 मछलियों का, जंगल में मन्ना का और फसह की रोटी और दाखमधु का चमत्कार था। परमेश्वर ने उनमें अनंत जीवन का चमत्कार फूंका। इस समय आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 के माध्यम से 5 रोटियों और 2 मछलियों के इतिहास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा का अध्ययन करें। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 पर जाएं। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 आयत 4 पर एक नजर डालें। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? इतने सारे लोगों में से कितने लोग वास्तव में तृप्त हो सकते हैं? सीधे शब्दों में कहे तो अंद्रयास का यही मतलब था। लेकिन यीशु ने उन्हें रोटी लाने के लिए कहा। धन्यवाद देने के बाद उन्होंने कहा, इसे तोड़ो और बांटो। क्या यह 5,000 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ? बाइबल कहती है, उन्होंने 12 टोकरियां भरी। इस दृश्य में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि वह क्या है? हमें इस बात में अंतर करना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। आइए हम पहले एक अंग्रेजी अभिव्यक्ति के बारे में सोचें। एक अभिव्यक्ति है as much as। इसका अर्थ है जितना कोई कर सकता है। जब हम as much as में I can जोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं जो कर सकता हूं उसका स्तर। इसके बाद आइए हम as much as में you can जोड़े, जितना आप कर सकते हैं। फिर आइए हम I और you के स्थान पर God रखें। यह as much as God can है। हमें यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 के दृश्य के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। इस चमत्कार में लोग क्या कर सकते थे? क्या हमारे पास 5,000 लोगों को खिलाने की क्षमता है? इस स्थिति में हम केवल यीशु से कह सकते हैं, एक बच्चा है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। भूखे लोगों को तृप्त करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब I और you को हटा दिया गया और फिर गॉड जोड़ दिया गया, तो क्या हुआ?
एक अद्भुत कार्य हुआ। लोगों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरियां भरी हुई थी। सभी लोगों, आज का शीर्षक 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार है। चमत्कारों के बीच वह होता है जो हम कर सकते हैं और जो परमेश्वर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, लेकिन वास्तव में हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी लोगों, हमारे साथ सुसमाचार के लिए कौन काम कर रहे हैं? यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 आयत 17 में यह क्या कहता है? मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, और ऐसे लोग हैं जो केवल इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। उनमें से एक उदाहरण इजरायलियों का यरीहो का भेद लेना है। 12 भेदियों में से 10 ने देखा कि वे क्या कर सकते हैं, लेकिन यहोशू और कालेब ने देखा कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन यदि हम सोचते हैं कि यह संभव नहीं है, तो उसी क्षण से सभी द्वार बंद हो जाएंगे। परमेश्वर कब द्वार खोलेंगे? जब हमारे पास विश्वास होगा तो सब कुछ खुल जाएगा। तब हिचकिचाहट की आंखें क्या देखती है? वे बाधाओं को देखते हैं। विश्वास की आंखें क्या देखती है? वे मार्ग देखती है। जब हम हिचकिचाते हैं और संदेह करते हैं, तब हम बाधाओं को देखेंगे और कहेंगे, इस और उस बात के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे पास विश्वास की आंखें होंगी, तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। अब हम अंतिम चरण में हैं। सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। सुसमाचार को पूरा करते हुए कुछ चर्च यह लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, जबकि कुछ चर्च अपना यह लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 9 में कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, है ना? यहोशू और कालेब की तरह हमें वह होना चाहिए जो पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं और कार्य करना चाहिए। सभी लोगों, क्या लाल समुद्र में कोई मार्ग था? कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने अपनी संदेह की आंखों से बाधाओं को देखा। 6 लाख पुरुष अपने परिवार और झुंड के साथ इस विशाल समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं? जब हम इसे संदेह के साथ देखते हैं, तो हर चीज एक बाधा लगती है। लेकिन जब हम इसे परमेश्वर पर विश्वास के साथ देखते हैं, तो क्या वह एक मार्ग नहीं दिखाते? अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ा। इस तथ्य पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। चूंकि परमेश्वर ने कनान देश की प्रतिज्ञा की है, इसलिए वह निश्चय ही हमारी अगुवाई करेंगे। मूसा ने अपनी लाठी को लाल समुद्र के ऊपर बढ़ाया, तब एक मार्ग खुला। सभी लोगों, यह हमारे परमेश्वर है। 5 रोटियों और 2 मछलियों के चमत्कार में वे सब क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। उन्होंने केवल यीशु की ओर देखा। जब उन्होंने उन्हें 5,000 लोगों को खिलाने के लिए कहा, तो वे हैरान रह गए और कहा, हम केवल 5 जो कि रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को कैसे खिला सकते हैं? कितने लोग इससे तृप्त हो सकते हैं? सभी चेलों ने केवल यही सोचा। इसलिए यीशु ने उन्हें यह चमत्कार दिखाया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकते हैं। वह जो कर सकते थे, उसका यह एक छोटा सा अंश था। जब उस स्थिति में as much as God can रखा गया, तो 5,000 लोग तृप्त हुए।
और जो कि 5 रोटियों से 12 टोकरियां भर गई। जब परमेश्वर यह कहते हैं तो वे भौतिक दुनिया में हमारी भौतिक अवधारणाओं को तोड़ देते हैं। इस सुसमाचार में हमारे साथ हमेशा कौन है? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा, इसलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को अलग नहीं करना चाहिए। हम जो कर सकते हैं उसके अनुसार हमें अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह का विश्वास रखना चाहिए, यदि परमेश्वर इस पर कार्य करते हैं तो यह एक महीने में, एक सप्ताह में या एक दिन में भी पूरा हो सकता है। केवल तभी यदि परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। तो क्या यह दुनिया परमेश्वर की दुनिया में नहीं बदल जाएगी? चूंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार यह तुम्हारे साथ हो, इसलिए इस वर्ष हमारे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 6 में यह जांचते हुए कि हम क्या कर सकते हैं और परमेश्वर क्या कर सकते हैं, हम पुष्टि कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम स्वयं पूरा कर सकते हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 पर जाएं। निर्गमन अध्याय 16 आयत 4। आइए मन्ना के चमत्कार पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 16 आयत 4 पर एक नजर डालें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। यहां हम देख सकते हैं कि 5,000 लोगों को, जो कि 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाने के बजाय परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। हमारे परमेश्वर बिना किसी मध्यस्थ उपकरण के भी अपना कार्य कर सकते हैं। जंगल में उन्होंने जो कि 5 रोटियों और 2 मछलियों के बिना क्या किया? उन्होंने स्वर्ग से मन्ना गिराया। आइए हम इसके बारे में सोचें। जंगल में अपनी 40 साल की यात्रा के पहले महीने के बाद इजरायलियों के पास भोजन समाप्त हो गया। उनके पास भोजन नहीं था। जब उन्होंने आगे देखा तो उन्हें केवल एक बंजर भूमि दिखाई दे रही थी। ऐसे में वे निराश हो गए। वे कनान को नहीं देख सके जहां उन्हें जाना था, और उनके सामने स्थिति आशाहीन थी। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। हमें मन्ना नामक रोटी के बारे में सोचने की जरूरत है। उस समय वे उस स्थिति में क्या कर सकते थे? उनके पास भोजन खत्म हो गया था। जब उन्होंने मिस्र छोड़ा तो उन्हें जल्दी निकलना पड़ा था, इसलिए वे 1 महीने का भोजन लाए थे। उन्हें उम्मीद थी कि भले ही कनान बहुत दूर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 1 महीना काफी है। उन्होंने यह सोचकर भोजन तैयार किया, हम कितनी भी धीमी गति से क्यों न चले, 1 महीना पर्याप्त से अधिक होगा। लेकिन वे कनान नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में वे क्या कर सकते थे? वे यीशु के समान 5,000 लोगों को खिलाने का चमत्कार नहीं कर सके। सभी लोगों, हमें अपनी क्षमता को जानना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं और परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करते हैं की शक्ति दोनों को समझने की जरूरत है। परमेश्वर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? 5 रोटियों और 2 मछलियों के इतिहास में उन्होंने पूछा, हम 5,000 भूखे लोगों को कैसे खिला सकते हैं? जब लड़के ने कहा, मेरे पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, तो यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें मेरे पास ले आओ।
चूंकि यीशु ने कहा उन्हें लाओ, तो वे उन्हें लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। जंगल में भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके साथ कौन थे? परमेश्वर हमेशा उनके साथ थे। परिस्थितियां कितनी भी कठोर या निर्जन क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। चूंकि हम परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं, इसलिए हम उनके चमत्कारों का अनुभव करने के अवसरों को खोते रहते हैं। सभी लोगों, लाल समुद्र का चमत्कार ही एकमात्र चमत्कार नहीं था। 40 वर्षों तक परमेश्वर ने जंगल के बीच लोगों को प्रतिदिन भोजन दिया। क्या यह परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ्य के बिना पूरा किया जा सकता है? यह हमारे परमेश्वर है। इसके अलावा सारपत की विधवा की कहानी में जब वह आटा निकालती थी तो वह फिर से आ जाता है। ऐसा चमत्कार कौन कर सकता है? सबसे बढ़कर उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी के विशाल आकार का निर्माण किसने किया? परमेश्वर ने किया। जैसे ही उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा तो वह तुरंत बनाया गया। यह सामर्थ्य किसके पास है? यह हमारे परमेश्वर है, हमारे पिता और हमारी माता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी ताकत, अपने बोलने के कौशल और अपनी प्रतिभा पर विश्वास करते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर की शक्ति को नहीं देख सकते। लेकिन केवल तभी जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अकेले कर सकते हैं। 5 रोटियों और 2 मछलियों के चमत्कार में चेलों ने कहा, हम उन्हें कैसे खिला सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। छोटे लड़के के पास जो कि केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम उन्हें कैसे खिला सकते हैं? सभी लोगों, यह सही है। हमारे पास इतनी सीमित क्षमता है। लेकिन परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ है, सब कुछ कर सकते हैं। जगत के अंत तक परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और उनके पास हमें खिलाने और रोटी से 12 टोकरियों को भरने का अधिकार है। 10 भेदियों की तरह जब उन्होंने यरीहो को अपने दृष्टिकोण से देखा तो यह असंभव लग रहा था। लेकिन जब परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से देखा गया तो वे उसके लोगों को खा सकते थे। यहां तक कि उस व्यक्ति के लिए जिसने कहा वे हमारी रोटी ठहरेंगे, शारीरिक रूप से यह असंभव लग रहा था। सभी ने एक जैसा देखा और महसूस किया, लेकिन अंतर परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करने में था। हमारे विश्वास के जीवन में यदि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो सुसमाचार विफल हो जाएगा। हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, चूंकि वह अंत तक हमारी मदद करते हैं। इसलिए आइए हम बहुत प्रार्थना करें। यदि हम अपनी ताकत पर निर्भर है तो हम जल्दी से सेवकों को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इन सभी चीजों का नेतृत्व कौन करता है? हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हमें वह चर्च बनने की कोशिश करना चाहिए जिसके साथ परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमें बस उनके मार्गदर्शन का पालन करने की आवश्यकता है। क्या यह हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है? हमें ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम आज से अपनी मानसिकता बदले। हमारे चर्च का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे चर्च का नेतृत्व करते हैं। हम कितना पूरा कर सकते हैं? हम अपने आप से कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा यदि परमेश्वर अगुवाई करे? सब कुछ संभव है।
हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर ने जंगल में रोटी और 5 रोटियों के बारे में बताया। फिर आइए हम देखें कि यूहन्ना अध्याय 6 आयत 48 में परमेश्वर ने फसह की रोटी के बारे में क्या कहा। आयत 48 में यह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, उन्हें क्या हुआ और वे मर गए। परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों को जंगल में खाने के लिए रोटी दी, लेकिन क्या वे सभी नहीं मरे? आइए हम आयत 27 पर एक नजर डालें। आइए हम आयत 27 देखें। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यहां यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6 में 5 रोटियों और 2 मछलियों के चमत्कार की चर्चा करते हुए नाशवान भोजन का उल्लेख किया। बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 5 रोटियां नाशवान भोजन है। और मन्ना के बारे में क्या? उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने इसे खाया फिर भी वे मर गए। लेकिन यीशु ने फसह की रोटी का अलग तरह से वर्णन किया। आइए हम अध्याय 6 आयत 49 में देखें कि उन्होंने इसे कैसे व्यक्त किया। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में क्या नहीं है? जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, तुम्हारे पास क्या है? अनंत जीवन उसी का है। 2 मछलियों के साथ 5 रोटियां और मन्ना नामक रोटी है। लेकिन फसह की रोटी के बारे में परमेश्वर यह नहीं कहते कि वह नाशवान भोजन है, या भले ही तुम इसे खाओ फिर भी तुम मर जाओगे। उन्होंने इस रोटी के बारे में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि यह रोटी अनंत जीवन देती है। केवल वही रोटी क्यों अनंत जीवन देती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रोटी की वास्तविकता यीशु मसीह है। इस अर्थ के साथ कौन सा पर्व स्थापित किया गया था? वह फसह का पर्व था। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 पर जाएं। मत्ती अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, आइए हम आयत 26 पर जाए जहां फसह मनाया जा रहा है। आइए आयत 26 देखें। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? मेरी देह है। फसह की रोटी देते हुए यीशु ने कहा कि यह उनका मांस है। आइए आयत 27 देखें। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। रोटी और दाखमधु। फसह की रोटी और दाखमधु यूहन्ना अध्याय 6 में मनुष्य के पुत्र के मांस और लहू को संकेत करती है। उन्होंने उन लोगों से क्या वादा किया जो उनका मांस और लहू खाते और पीते हैं? उन्होंने अनंत जीवन का वादा किया। इसी तरह 5 रोटियां और मन्ना नामक चमत्कारी रोटी थी। लेकिन जिस रोटी को परमेश्वर स्वीकार करते हैं वह फसह की रोटी है। इस रोटी की वास्तविकता कौन है? वह मसीह है। हमें मसीह के साथ एक होने और स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने हमें फसह दिया। लोग चमत्कार देखना चाहते हैं,
लेकिन पिता ने कहा, अनंत जीवन के चमत्कार से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सभी लोगों, क्या आपने वह वीडियो नहीं देखा जिसमें उन्होंने फसह पर जोर दिया है? वास्तव में फसह के जितना महान कोई चमत्कार नहीं है। यह आशा करते हुए कि दुनिया भर में सियोन की सभी संतानें उन भेड़ का मार्गदर्शन करके जो अभी तक सियोन में नहीं आई है, परमेश्वर को बहुत खुशी और महिमा देंगे। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।